सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज पवित्र पावन दिवस है। भगवती राधा रानी का प्राकट्य दिवस। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पावन अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। भगवती राधा रानी जी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने गोलोक धाम से इस पवित्र भारतवर्ष की वृंदावन की धरा पर वृषभानुनंदिनी के रूप में उनका प्राकट्य हुआ था। इस पावन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत, और वो भी निर्जला, 1000 निर्जला एकादशी व्रत और उसका 100 गुना, मतलब 1,00,000 निर्जला एकादशी व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य आपको राधा अष्टमी की एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोगों को, भक्तों को इस विषय पर ध्यान नहीं देना है कि हमें कितना पुण्य प्राप्त हो। हम लोगों को भगवती राधा रानी जी के श्री चरणों में अनंत भक्ति प्राप्त हो, इस कामना के साथ में व्रत करना चाहिए। आज इस पावन अवसर पर भागवत जी के नित्य पारायण की विधि में ये प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह जी द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई गई है। देखिए, समय क्या था जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह बाणों की सैया में थे और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। उनके आने की प्रतीक्षा थी और आज भगवान आए पांडवों के सहित, और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में बाणों की सैया में लेटे हुए, पड़े हुए भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई है। मानो वाक पुष्प भगवान को समर्पित किए हैं। आइए हम सब सुनते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयशखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतासि मम निशितशरीर्विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य
स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलद्गुः हरिरेव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विषीणदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनियतक्षीक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्यन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। और इस प्रकार से भीष्म पितामह ने सुंदर सी 11 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भीष्म पितामह की जय हो।